ज्यादातर पुरुषों को ये तक नहीं पता कि एक औरत प्यार में कैसे पड़ती है। उन्हें लगता है कि उसे फूल दे दो, महंगे डिनर पर ले जाओ या मीठी बातें कर लो, बस हो गया प्यार। लेकिन सच्चाई ये है कि औरत का दिल तब नहीं धड़कता जब वो सेफ महसूस करती है। उसका प्यार तब शुरू होता है जब वो कुछ ऐसा महसूस करती है जो उसके कंट्रोल में ही नहीं होता। ये प्यार किसी लॉजिक से नहीं होता, किसी सही टाइमिंग से नहीं होता। ये प्यार होता है एनर्जी से, उस एनर्जी से जो एक ऐसे मर्द में होती है जो ना तो उसके पीछे भागता है, ना खुद को जस्टिफाई करता है और ना ही किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत महसूस करता है। एक ऐसा मर्द जो अपने फ्रेम में रहता है, जो साइलेंस से जवाब देता है, ना कि बेकार की माफी से, जो प्रेजेंस से वाइब लाता है, दबाव नहीं। वहीं से शुरू होता है उसका गिरना और उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्यों खींच रही है उस तरफ। और जब तुम उस साइकोलॉजिकल और इमोशनल सीक्वेंस को समझ जाओगे जो एक औरत को अंदर तक झकझोर देता है, तब तुम सिर्फ उसे अट्रैक्ट नहीं करोगे, तुम उसकी नजरों में खुद को हमेशा के लिए बदल दोगे। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सच है। अगर तुम रेडी हो ये अंदाजा लगाना बंद करने को और सच में समझना चाहते हो कि कोई औरत कैसे पूरी तरह से किसी मर्द की दीवानी बनती है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम भी उन मर्दों में से हो जो सेफ खेलते हैं, तो माफ करना, ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। मैं सिर्फ उनके लिए बनाता हूं जो अभेद्य बनने की तैयारी कर चुके हैं। तो अब वक्त आ गया है असली सच जानने का। औरतें असल में प्यार में कैसे पड़ती हैं? तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, औरत तब प्यार में पड़ती है जब उसे पता चले कि तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं है। सुनने में उल्टा लगता है ना, लेकिन यही कड़वा सच है। औरतें कभी भी उस मर्द के प्यार में नहीं पड़ती जो उनकी अप्रूवल मांगता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लड़कों को सिखाया गया है कि अच्छा लड़का बनो, हमेशा अवेलेबल रहो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, उसे ये फील कराओ कि वो तुम्हारी दुनिया का सेंटर है। लेकिन फिर वही लड़के कंफ्यूजन में होते हैं जब वो लड़की दूर हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, ये तुमसे कोई गेम या ट्रिक नहीं बताया जा रहा, ये साइकोलॉजी है, फीमेल साइकोलॉजी। एक औरत तब प्यार में नहीं पड़ती जब तुम उसे ऊपर उठाकर पेडिस्टल पर रख दो। वो तब प्यार में पड़ती है जब तुम खुद से भरे हुए हो, जब तुम्हारे पास अपना एक लक्ष्य है, एक दिशा है, एक जीवन है जो तुम्हें उसके पीछे भागने से ज्यादा जरूरी लगता है। तुम उसे चेस नहीं करते क्योंकि तुम बिजी हो अपनी पर्पस में। तुम उसे हर बार जवाब नहीं देते क्योंकि तुम्हारी शांति ज्यादा कीमती है वैलिडेशन से। तुम उसे इंप्रेस नहीं करते क्योंकि तुम खुद को ही सबसे पहले इंप्रेस कर चुके हो। और ये कोल्ड या एरोगेंट होना नहीं है, ये होता है ग्राउंडेड, सेंटर्ड और सेलेक्टिव होना। तुम हर लड़की के पीछे नहीं जाते, तुम समझते हो अपनी वैल्यू और सिर्फ उसी को इनवाइट करते हो जो उस फ्रीक्वेंसी पर है। ये बात ज्यादातर लड़के नहीं समझते। जब तुम उसे जरूरत नहीं समझते हो, तब तुम वैसा मर्द बनते हो जिसकी उसे असल में जरूरत होती है, क्योंकि नीडीनेस रिपेल्स और इंडिपेंडेंस अट्रैक्ट्स। हर बार वो कह सकती है कि उसे अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, डेली कॉल चाहिए। और हाँ, एक हद तक ये सच भी है, लेकिन उससे भी गहरी बात यह है कि वो तुम्हारी ग्रेविटी महसूस करना चाहती है। वो तुम्हारे ऑर्बिट में खींचना चाहती है, क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो, उसके साथ हो या नहीं, तुम चल रहे हो। सोचो, कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है? एक लड़का जो बार बार पूछ रहा है तुम्हें मैं पसंद हूं, या वो मर्द जो चुपचाप कॉन्फिडेंस के साथ चलता है जैसे वो खुद में ही कंप्लीट है? औरतें तुम्हें पूरा नहीं करना चाहती, वो एक ऐसे मर्द का हिस्सा बनना चाहती हैं जो पहले से ही पूरा हो। इसीलिए जो लड़का कॉन्स्टेंटली चेसिंग कर रहा है, बार बार पूछ रहा है, अपना वर्थ प्रूव कर रहा है, उसे सीन पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो मर्द काल्म है, ग्राउंडेड है, थोड़ा सा डिटैच्ड है, वही उसके दिमाग में रात को सोते समय घूमता रहता है, क्योंकि उसने उसे पूरी तरह समझा नहीं। और वहीं से शुरू होता है ऑब्सेशन। साइकोलॉजी के मुताबिक ये सब जुड़ा है स्टेटस और परसीव वैल्यू से। इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जो हाई वैल्यू और रेयर लगती है। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हर बात पर हाँ कहते हो और खुद को खोकर उसे प्रायोरिटी देते हो, तो तुम स्कैरसिटी दिखा रहे हो, ना कि स्ट्रेंथ। लेकिन जब तुम अपने मिशन में ग्राउंडेड हो, जब तुम्हारा फोकस अपने गोल्स, पीस, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट पर है, तो तुम सिर्फ हाई वैल्यू दिखाते नहीं, तुम क्यूरियोसिटी भी क्रिएट करते हो। वो खुद सोचने लगती है, ये लड़का इतना अलग क्यों है, ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, इसके लाइफ में क्या चल रहा है कि इसे हर समय टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं।
और बस वहीं से शुरू होता है असली पुल, और वहीं से वो खुद इन्वेस्ट करना शुरू करती है। स्टोइक फिलॉसफी इसी स्ट्रेंथ पर टिकी है। ये सिखाती है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, दूसरों को नहीं, खुद को मास्टर करो। चाहे तारीफ मिले या तिरस्कार, तुम स्टेडी रहो। महान सेनेका ने कहा था, ही हु इज ब्रेव इज फ्री, यानी जो साहसी है वही वास्तव में आजाद है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा साहस होता है किसी औरत को खोने से न डरना, क्योंकि तुमने पहले ही खुद को खोने से इनकार कर दिया है। अगर वो तुम्हारी पूरी दुनिया बन गई तो तुम्हारी दुनिया छोटी हो जाती है, लेकिन जब तुम्हारी दुनिया बड़ी होती है, मिशन से भरी, पर्पस से गूंजती, शांत लेकिन शक्तिशाली, तब वो उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण समझो। मान लो 2 लड़के हैं। लड़का ए को एक लड़की पसंद आ गई। वो तुरंत अपना स्केड्यूल क्लियर करता है, जिम छोड़ देता है, दोस्तों से मिलना बंद कर देता है, हर बार तुरंत जवाब देता है, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देता है और बार बार पूछता है, क्या तुम खुश हो? अब आता है लड़का भी। उसे भी वही लड़की पसंद है, लेकिन वो अपने रूटीन से नहीं हटता। वो अपने काम करता रहता है। वो उसे सोचने देता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। अब सोचो, कौन सा लड़का उसकी इमोशंस ट्रिगर करता है? हर बार लड़का भी, क्योंकि प्यार अवेलेबिलिटी से नहीं आता, वो एनर्जी से आता है, पोलैरिटी से आता है। मैस्कुलिन स्टिलनेस से फेमिनिन क्यूरियोसिटी को इनवाइट किया जाता है। तो अब तुम्हारा असली कदम क्या है? नीड टू बी नीडेड को छोड़ दो। एक ऐसी जिंदगी बनाओ जो तुम्हें एक्साइट करे। अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। उसे अपनी ताकत दिखाओ, क्योंकि तुमने कहा नहीं, दिखाया है। और अगर वो चली जाती है तो जाने दो, क्योंकि तुम यहां किसी का अटेंशन मांगने नहीं आए हो। तुम यहां जीने आए हो, पूरी इंटेंसिटी से, और उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में जगह देने जो उस एनर्जी के लायक हैं। अगर तुमने कभी इस फर्क को महसूस किया है, नीडीनेस वर्सेस सेंटर्ड बीइंग, तो कमेंट्स में लिखो। अब समझ आया? और वीडियो में बने रहो, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे इमोशनल टेंशन कैसे औरत के अंदर अट्रैक्शन की आग लगा देता है, वो भी बिना एक शब्द बोले। नंबर 2, इमोशनल टेंशन ही है वो जादू जो उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। एक बात साफ कर लो, प्यार कभी कंफर्ट जोन में नहीं पनपता। प्यार तब नहीं होता जब सब स्मूथ हो रहा हो, सब प्रिडिक्टेबल हो। प्यार तब होता है जब दिल में हलचल हो, दिमाग में सवाल हो और दिल में बेचैनी। इसी का नाम है इमोशनल टेंशन। इमोशनल टेंशन वो स्पार्क है जो किसी औरत को तुम्हारी तरफ खींचता है। वो टेंशन जो उसे सोचने पर मजबूर करता है, वो क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या महसूस करता है, क्या मैं उसके लिए खास हूं या नहीं। लेकिन ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, वो ये टेंशन पैदा करने की बजाय ओवर कंफर्ट देने लगते हैं। हर बात शेयर कर देना, हर इमोशन स्पिल कर देना, बार बार वैलिडेशन देना। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम मेरी सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। ये सब सुनते ही कुछ देर के लिए तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर का एक्साइटमेंट मरने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब उसे सब पता है। अब कुछ नया नहीं बचा, कुछ अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहा। सोचो, अगर उसे पहले से पता है तुम कब मैसेज करोगे, तुम क्या कहोगे, तुम्हारा अगला कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो उसके अंदर थ्रिल कैसे जगेगा। कोई टेंशन नहीं, कोई पुल नहीं, कोई एज नहीं। लेकिन जब तुम्हारी एनर्जी प्रिडिक्टेबल नहीं होती, जब वो श्योर नहीं होती कि तुम किस जोन में हो, जब वो सोचती है मैं उसके लिए क्या हूं, तभी उसकी अट्रैक्शन पनपती है। अब ध्यान देना, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये पोलैरिटी है। मैस्कुलिन स्टिलनेस की पोलैरिटी, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल की ग्रेविटी, साइलेंट अवेयरनेस की ताकत। तुम उसे रोके नहीं, चेज भी नहीं करो, बस खुद के अंदर इतने सेंटर्ड रहो कि वो खुद खींचती चली आए। और यही गैप जो वो महसूस करती है लेकिन समझ नहीं पाती, वहीं से शुरू होता है उसका सोचना, उसका फील करना और उसका कनेक्ट करना। रियलिटी ये है, ज्यादातर रिलेशनशिप्स खत्म इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग प्यार में नहीं रहते, बल्कि इसलिए कि सारा मिस्ट्री खत्म हो जाता है। तुमने बहुत जल्दी उसे बता दिया कि तुम्हें उसकी कितनी जरूरत है। तुमने सब इमोशन स्पिल कर दिए, लॉन्ग मैसेज भेजे, मैं तुमसे प्यार करता हूं जल्दी बोल दिया। अब क्या बचा? अब कुछ भी नहीं, फ्लैट, प्रेडिक्टेबल, बोरिंग। अब एक उदाहरण समझो, तुम्हारे सामने एक गिटार है। अगर उसका स्ट्रिंग ढीला है तो कोई साउंड ही नहीं निकलेगा, अगर वो बहुत टाइट है तो टूट जाएगा। लेकिन जब टेंशन एकदम सही होती है
तब वो गिटार गाता है। वैसे ही इमोशनल टेंशन भी है, ना ज्यादा ना कम, बस सही मात्रा में। ये टेंशन केओस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, बल्कि वो साइलेंट अनसर्टेनिटी है जो किसी भी औरत को एक मर्द की तरफ खींचती है। साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। वही प्रिंसिपल जो स्लॉट मशीन में लगता है, मशीन्स को एडिक्टिव बनाता है। जब अफेक्शन या अटेंशन किसी प्रिडिक्टेबल पैटर्न में नहीं दिया जाता, तब इंसान उसे ज्यादा वैल्यूएबल मानने लगता है। अगर तुम हर बार फर्स्ट मैसेज कर रहे हो, हर बार इमोशनल होकर पूछ रहे हो क्या हुआ, तुम नाराज तो नहीं, हर बार उसे ही प्रायोरिटी दे रहे हो, तो तुम प्रिडिक्टेबल बन गए। और याद रखो, प्रिडिक्टेबल मतलब इमोशनली डेड। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? स्पेस दो, साइलेंस दो, हल्की फ्रिक्शन आने दो। अगर वो तुम्हारे साथ शॉर्ट हो जाए तो उसे ठीक करने मत भागो। अगर वो थोड़ा पीछे हटे तो उसे चेस मत करो। अगर वो तुम्हें चैलेंज करे तो अपना ग्राउंड होल्ड करो। काम रहो, सेंटर्ड रहो, अनबॉदर्ड रहो। तुम्हारा काम फ्रेम ही वो इमोशनल टेंशन बनाएगा जिसकी वजह से वो तुम्हारी प्रेजेंस के लिए तड़पेगी। स्टोइक फिलॉसफी भी इसी काम टेंशन पर बनी है। एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे पास 2 कान हैं और एक मुंह, ताकि हम सुने ज्यादा और बोलें कम। मतलब क्या? ऑब्जर्व करो, सुनो, उसे खुद रिवील होने दो। हर बार उसे समझाने मत भागो, हर बार उसे कंफर्ट देने मत दौड़ो। जब तुम हर छोटी चीज पर अपना इमोशन स्पिल नहीं करते, जब तुम खुद को स्टेडी रखते हो, वो तुम्हारी कंटेनमेंट को महसूस करती है, वो तुम्हारे डिसिप्लिन को ऑब्जर्व करती है, और चाहे वो माने या ना माने, यही चीज उसे सीक्रेटली टर्न ऑन करती है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। मैंने एक लड़के को कोच किया था जो एक लड़की को डेट कर रहा था। शुरुआत में सब अच्छा चला, फन, फ्लर्टिंग, अट्रैक्शन। लेकिन कुछ हफ्तों बाद लड़की कोल्ड हो गई। उसने पैनिक किया, डबल टेक्सटिंग शुरू कर दी, लंबे इमोशनल मैसेजेस भेजे, हर बात क्लियर करने की कोशिश करने लगा, और प्रिडिक्टेबली लड़की और दूर हो गई। मैंने सिर्फ एक चीज कही, पुल बैक, नो एक्सप्लेनेशन, नो चेस, बस स्पेस। 2 दिन बाद लड़की का मैसेज आया, हाय, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। क्यों? क्योंकि इमोशनल टेंशन वापस आ गया था। अब उसे नहीं पता था तुम क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, और वही अनसर्टेनिटी उसे फिर खींच लाई। यही गेम है जो ज्यादातर मर्द मिस कर जाते हैं। कोल्ड मत बनो, लेकिन स्टेबल जरूर बनो। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हर इमोशन हर वक्त दिखाओ। स्टेबिलिटी का मतलब है तुम खुद डिसाइड करते हो क्या रिवील करना है, कब करना है। तुम स्पेस होल्ड करते हो। तुम हर सिचुएशन में खुद को एक्सप्लेन करने नहीं भागते। तुम पल को अनफोल्ड होने देते हो, और यही टेंशन उसे तुम्हारी ओर झुकने पर मजबूर करता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है जब तुमने थोड़ा पीछे हटकर देखा कि वो खुद करीब आने लगी, तो कमेंट्स में लिखो, मैंने वो टेंशन महसूस किया है। नंबर 3, रहस्य ही है जो उसके अंदर पागलपन जगाता है। अब एक सवाल, कौन ज्यादा दिलचस्प लगता है? वो मर्द जो पहली ही मुलाकात में अपनी पूरी कहानी सुना देता है, या फिर वो जिसे वो जितना समझने की कोशिश करे उतना ही और उलझ जाए? मिस्ट्री यानी रहस्य, यही वो जादुई चीज है जो किसी भी औरत को बार बार खींच लाती है। ना इसलिए कि तुम उसे जवाब दे रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम नहीं दे रहे। जब एक मर्द खुद को पूरी तरह खोल देता है, एक खुली किताब की तरह, तो सब कुछ सामने आ जाता है। अब ना कोई टेंशन बचती है, ना कोई क्यूरियोसिटी, ना कोई स्पार्क। लेकिन जब तुम कंपोज रहते हो, जब तुम अपने इमोशंस को लीक नहीं करते, जब तुम उसे फील तो होने देते हो पर पूरी तरह जानने नहीं देते, वहीं से शुरू होता है उसका ऑब्सेशन। ये बिल्कुल उस सस्पेंसफुल फिल्म की तरह होता है जो उसे अधूरी लगती है पर छोड़ भी नहीं सकती। वो बार बार सोचेगी, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये क्यों इतना काल्म है, ये मुझे सब कुछ क्यों नहीं बता रहा। और यही ज्यादातर लड़के गेम बिगाड़ देते हैं। वो जल्दी ही सब स्पिल कर देते हैं, अपना बचपन, अपने डर, अपने हार्ट ब्रेक्स, अपने प्लान्स, अपने ड्रीम्स। सोचते हैं कि वो इमोशनली ओपन हो रहे हैं, पर असल में वो उस टेंशन, उस चार्म को मार रहे होते हैं। याद रखो, सर्टेनिटी आराम देती है लेकिन मिस्ट्री खींचती है। जैसे ही वो तुम्हें पूरी तरह समझ जाती है, उससे पहले कि उसने उस डेप्थ को अर्न किया हो, उसकी दिलचस्पी फेड हो जाती है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा मिस्ट्री बनाए रखते हो, उसे बस एक ग्लिम्स दिखाते हो, पूरा फ्रेम नहीं देते,
तो वो बार बार वापस आएगी। अब ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं होगा, ये उसके एक्सपीरियंस के बारे में होगा कि वो तुम्हें डिकोड करना चाहती है, तुम्हें समझना चाहती है। ये सब जुड़ा है साइकोलॉजी और स्टोइक थिंकिंग दोनों से। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ज़ाइगर्निक इफेक्ट। जब कोई एक्सपीरियंस अधूरा रहता है तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा याद रखता है। जब तुम इमोशनल गैप्स छोड़ते हो तो उसका दिमाग उन ब्लैंक्स को खुद भरने लगता है, और वहीं से शुरू होता है उसका पागलपन। वो सोचती है, क्या उसे मुझसे प्यार है? उसने मेरे बारे में इतना कम क्यों बताया? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूं, जबकि मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं? वो मेंटल टेंशन धीरे धीरे इमोशनल इन्वेस्टमेंट में बदल जाती है। अब स्टोइक फिलॉसफी की बात करें तो वहां रहस्य कोई मैनिपुलेशन नहीं है, वो मास्टरी है। स्टोइक्स मानते थे अपने इमोशंस को हर किसी के सामने बिखेरना वीकनेस है। ताकत यह है कि तुम खुद डिसाइड करो कब और कितना रिवील करना है। एपिक्टेटस ने कहा था, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। मतलब ये नहीं कि तुम बैठ के अपने गहरे थॉट्स उसे समझाओ, बल्कि उसे फील होने दो कि तुम कितने गहरे हो। तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारी वाइब खुद बोले, बिना कहानी सुनाए। तुम्हें अपने ट्रॉमा, इनसिक्योरिटीज या चाइल्डहुड वुंड्स पहली डेट पर बताने की जरूरत नहीं है। उसे वो एक्सेस कमाओ देना होगा। उसे सोचने दो, ये बंदा किस मिट्टी का बना है, इसके अंदर क्या चल रहा है, मैं इसे क्यों नहीं समझ पा रही, फिर भी इतना महसूस कर पा रही हूं। और वही चेस शुरू हो जाती है। वो अब तुम्हें समझने के लिए बार बार आएगी, ना कि सिर्फ मिलने के लिए। अब सुनो एक रियल एग्जाम्पल। मेरे एक क्लाइंट थे जो हर डेट पर सब कुछ स्पिल कर देते थे, अपना बचपन, पास्ट रिलेशनशिप्स, इमोशनल डर, सब। वो सोचते थे मैं ऑनेस्ट हूं, ओपन हूं, पर सच में वो मिस्ट्री को मार रहे थे। हमने अप्रोच चेंज किया। अब वो ज्यादा सुनते थे, कम बोलते थे, रिप्लाई छोटे रखते, साइलेंस को टूटने नहीं देते, परफॉर्म नहीं करते, बस प्रेजेंट रहते। गेस व्हाट, नेक्स्ट डेट के बाद लड़की ने टेक्स्ट किया, पता नहीं क्यों लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचती ही जा रही हूं। क्यों? क्योंकि उसने उसे पूरी तरह समझने का मौका नहीं दिया था, और वहीं से शुरू हुआ ऑब्सेशन। तो अब क्या करना है? हर बार पूरा जवाब मत दो, इंटेंशन से बोलो, ज्यादा नहीं। अच्छे सवाल पूछो और उसे बोलने दो। आई कांटेक्ट रखो, पर अपनी एनर्जी एक्सप्लेन मत करो। तुम्हारी वाइब महसूस हो, तुम्हारी कहानी सुनी नहीं जाए। मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि तुम शेडी या फेक बनो। इसका मतलब है तुम प्राइवेट हो, सिलेक्टिव हो और अपनी आइडेंटिटी में सिक्योर हो। औरत को सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी तब होती है जब सामने वाला मर्द ऐसा लगे कि उसके अंदर बहुत कुछ है, पर वो सब कुछ प्लेट में परोस के नहीं देता। अगर कभी ऐसा हुआ है कि तुमने ओवर शेयर किया और वो पीछे हट गई, या फिर थोड़ा डिस्टेंस रखा और वो खुद करीब आने लगी, तो कमेंट्स में लिखो, मैंने मिस्ट्री को काम करते देखा है। कहीं मत जाना, क्योंकि अगला पॉइंट बताता है कैसे एक मर्द की मैस्कुलिन काल्म ही उस औरत की इमोशनल दीवारों को तोड़ती है, बिना शोर किए। नंबर 4, मर्द की शांति ही होती है जो उसके दिल की दीवारें तोड़ती है। अब एक ऐसा सच सुनो जो 90% मर्द पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। उसे तुम्हारे शब्द नहीं खोलते, उसे खोलती है तुम्हारी प्रेजेंस, और उससे भी ज्यादा तुम्हारी शांति। औरतें भावनात्मक प्राणी होती हैं, ये इंसल्ट नहीं है, ये बायोलॉजी है। वो हर चीज को इंटेंस महसूस करती हैं। उनके इमोशंस तेज होते हैं, माइंड में एक साथ कई थॉट्स चलते हैं, मूड एक पल में बदल सकता है, लेकिन उसके दिल के अंदर वो किसी एक ही चीज की तलाश में होती है, सुरक्षा, इमोशनल सेफ्टी। और ये वो सेफ्टी नहीं है जो पैसे फेंकने से मिले, ना ही वो सेफ्टी जिसमें तुम कह दो डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। यहां बात हो रही है उस एनर्जेटिक सेफ्टी की जिसका वाइब ये कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे तूफान मुझे हिला नहीं सकते। पर ज्यादातर मर्द क्या करते हैं, वो उसके कैओस से डर जाते हैं। वो नाराज हो तो लड़ पड़ते हैं, वो टेस्ट करे तो रिएक्ट कर देते हैं, वो थोड़ा पीछे हटे तो घबरा जाते हैं, और फिर जो दीवारें उसने थोड़ी खोली थी वो फिर से बंद हो जाती हैं। लेकिन जब तुम अपनी शांति लेकर आते हो, जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्टेडी रहता है, आंखों में सॉफ्टनेस होती है लेकिन फोकस भी, आवाज में फर्मनेस होती है लेकिन वॉल्यूम कम, तो वो मेल्ट करने लगती है। क्योंकि तुम्हारी कामनेस में उसे जो मिलता है वो रेयर है,
कंटेनमेंट। वो फील करती है कि ये मर्द मेरी भावनाओं को दबा नहीं रहा, ये मुझे जगह दे रहा है उसमें होने की, बिना मुझे बदलने की कोशिश किए, बस मौजूद रहकर। और वहीं से शुरू होता है असली भरोसा। ये भरोसा वादों से नहीं आता, ये भरोसा प्रेजेंस से आता है। और यही जगह है जहां स्टोइक फिलॉसफी तुम्हारा सुपर पावर बनती है। स्टोइक मर्द इमोशनलेस नहीं होते, वो इमोशनली डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो इमोशंस को फील करते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते। वो ऑब्जर्व करते हैं और प्रिंसिपल से एक्ट करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इफ यू आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, द पेन इज नॉट ड्यू टू द थिंग इटसेल्फ बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट। मतलब बात यह नहीं कि उसने क्या कहा या किया, असल बात यह है कि तुम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हो। अब एक कॉमन एग्जाम्पल, मान लो लड़की गुस्से में है, ताने मार रही है, सार्कास्टिक है, तुमसे पूछ रही है, तुम्हारे जैसी मर्दानगी किसी और के पास नहीं है क्या? ज्यादातर मर्द रिएक्ट करते हैं, क्या मतलब, मुझसे ऐसा बात मत करो, और फिर बहस शुरू। पर एक स्टोइक पुरुष, वो काम रहता है क्योंकि वो ईगो से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऑपरेट करता है। उसे हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो बात को सुनता है, सांस लेता है, फिर जो बोलता है वो सोच कर बोलता है। और यही एनर्जी उसके अंदर की इमोशनल दीवारें तोड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में ज्यादातर मर्द या तो बहुत सॉफ्ट रहे हैं या फिर बहुत एग्रेसिव। लेकिन जब वो किसी ऐसे मर्द से मिलती है जो उसकी इंटेंसिटी को अब्सॉर्ब कर सके बिना खुद का बैलेंस खोए, तब वो असली कनेक्शन महसूस करती है। अब सुनो, एक लड़की ने अपने पार्टनर के बारे में मुझे एक बात बताई जिससे वो इवेंचुअली डीपली प्यार करने लगी। उसने कहा, उसने कोई सही बात नहीं कही, बस जब मैं उसके सामने पूरी तरह टूट गई, वो जरा भी नहीं हिला। वो वहीं रहा, काम, प्रेजेंट, और उसी पल मुझे उस पर भरोसा हो गया। वही कामनेस बिना मांगे उसके अंदर वल्नरेबिलिटी लाती है। तो अब सवाल, तुम उस काम को कैसे डेवलप कर सकते हो? सबसे पहले सांस पर काबू पाओ। स्लो डीप ब्रीदिंग तुम्हारे शरीर को यह सिग्नल देता है, मैं सेफ हूं, और वो भी ये सेम वाइब महसूस करती है। कंधे ढीले छोड़ो, जबड़ा रिलैक्स करो, आवाज धीमी और स्टेडी रखो। ये छोटे छोटे फिजिकल क्यूज तुम्हारे और उसके बीच का पूरा एटमॉस्फेयर बदल देते हैं। वो टेंशन डिसॉल्व होने लगती है, कनेक्शन गहराने लगता है। और एक और बात, साइलेंस को इंटरप्ट करना बंद करो। अधिकतर मर्द थोड़ी सी चुप्पी भी नहीं झेल पाते, जोक मार देते हैं, अननेसेसरी कमेंट कर देते हैं, या फिर खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं। लेकिन साइलेंस पावर है। साइलेंस उसे सोचने का, महसूस करने का, ट्रस्ट बनाने का मौका देता है। और आखिरी बात, हर बार सही साबित होने की जरूरत छोड़ दो। कभी कभी सिर्फ प्रेजेंट रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जो मर्द हर बहस नहीं जीतता, वही मर्द सबसे पहले उसके दिल का रिस्पेक्ट जीतता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जब तुमने काम रहकर जवाब नहीं दिया तो उसने अपने आप सॉफ्टन किया, तो कमेंट्स में लिखो, आई फेल्ट दैट शिफ्ट। कहीं मत जाना। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कैसे अटेंशन नहीं बल्कि स्पेस किसी औरत को तुम्हारे पीछे दौड़ने पर मजबूर करता है। नंबर 5, औरत तब जुड़ती है जब इंटीमेसी कमाई जाती है, गिरी नहीं मिलती। अब एक ऐसी बात सुनो जो शायद तुम्हें चौंका दे। एक औरत असली कनेक्शन शरीर से नहीं, सम्मान से बनाती है। और यह सम्मान उसे मुफ्त में नहीं चाहिए, वो चाहती है कि यह कमाया जाए। अधिकतर मर्द इंटीमेसी का मतलब समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि अगर कोई औरत शारीरिक रूप से पास आ गई तो इसका मतलब है कि वो इमोशनली भी जुड़ चुकी है। रियलिटी, शारीरिक क्लोजनेस सिर्फ एक्सेस है, लेकिन इमोशनल क्लोजनेस वो कनेक्शन है जो अर्न्ड होती है। इंटीमेसी वो गहराई, वो जुड़ाव जो उसकी रूह को हिला दे। वो तब आता है जब वो ये फील करे कि मैंने इस मर्द की दुनिया में एक खास जगह हासिल की है, न कि तब जब तुम 3 डेट्स के बाद ही उसे अपनी सारी जिंदगी की कहानी सुना दो, या फिर जब तुम उसे अपना इमोशनल सेंटर बना दो बिना ये देखे कि क्या वो उस वेट को संभाल भी सकती है। सच्चाई ये है, जितनी आसानी से इंटीमेसी दी जाती है वो उतनी ही अपनी पावर खो देती है। आजकल का जमाना ओवर शेयरिंग का है। हर कोई अपने थॉट्स, फीलिंग्स, ट्रॉमा सोशल मीडिया पर उगल रहा है।
हर चीज इंस्टेंट है, लेकिन असली कनेक्शन वो धीरे बनता है, प्राइवेट मोमेंट्स में बनता है, रश्ड नहीं अर्न्ड होता है। और यहीं पर औरतों की सबसे बड़ी क्रेविंग होती है, एक ऐसा मर्द जो अपनी दुनिया के दरवाजे सबके लिए नहीं खोलता, वो मर्द जो अपनी इमोशंस किसी भी सुनने वाले को स्पिल नहीं करता, बल्कि सोच समझकर भरोसे के बाद थोड़ा थोड़ा करके रिवील करता है। यही असली बॉन्डिंग की शुरुआत होती है। जब एक मर्द स्लो होता है, लेकिन जब रिवील करता है तो डीप और इंटेंशनल होता है, तो औरत को वो कनेक्शन रियल, वैल्यूएबल और एक्सक्लूसिव लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट बायस। लोग उन्हीं चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो उन्हें मेहनत से मिलती है। जब इंटीमेसी कमाई जाती है तो उसका मीनिंग गहरा होता है, वो जुड़ाव ज्यादा टिकता है और इमोशनल वेट ज्यादा हैवी होता है। अब ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं वल्नरेबिलिटी का मतलब है अपने सारे दर्द पहले ही डेट पर उगल देना। सोचते हैं ऑनेस्टी का मतलब है हर बात एक्सप्लेन कर देना, और क्लोजनेस का मतलब है खुद को एक्सपोज कर देना। लेकिन सच्चाई ये है, वल्नरेबिलिटी बिना बाउंड्रीज के इंटीमेसी नहीं, इनसिक्योरिटी है। असली वल्नरेबिलिटी तब होती है जब सही वक्त हो, ट्रस्ट बन चुका हो और तुम कुछ रिवील करते हो, अप्रूवल के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि उसने वो जगह कमाई है। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी एक किंगडम की तरह है। मोस्ट गाइज क्या करते हैं, सीधा गेट खोल देते हैं, ले लो सब कुछ, ये मेरी दुख भरी कहानी है, ये मेरे टूटे सपने हैं, ये मेरी उम्मीदें हैं। पर एक स्टोइक पुरुष वो गेट गार्ड करता है, डर से नहीं, सेल्फ वर्थ से। उसे पता है हर कोई उसके अंदर आने लायक नहीं है, और जब कोई अंदर आने लायक बनता है तो वो एक्सेस कुछ मायने रखती है। यही है असली बॉन्डिंग का बीज। औरतें किसी मर्द का इमोशनल केओस नहीं चाहती, ना ही वो चाहती हैं कि तुम टूट जाओ ताकि वो तुम्हें ठीक करे। वो चाहती हैं कि तुम उसे चूज करो अपने डीपर लेयर के लिए, लेकिन तभी जब उसने ये साबित कर दिया हो कि वो तुम्हारी वल्नरेबिलिटी को वेपन नहीं बनाएगी। स्टोइक फिलॉसफी में इस प्रिंसिपल को कहते हैं टेम्परेंस, मतलब मॉडरेशन, बैलेंस। ना ज्यादा देना, ना ज्यादा लेना, ना ओवर शेयर करना, ना ओवर अटैच होना। हर चीज सही समय पर, सही मात्रा में। अब इसे अप्लाई कैसे करें? जब वो तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछे तो सच्चा जवाब दो, पर सब कुछ मत स्पिल करो। जब वो अपने इमोशंस खोल रही हो तो ध्यान से सुनो, पर खुद को उसी मोमेंट में एक्सपोज करने का दबाव मत लो। खुद को लेयर्स में अनफोल्ड होने दो, एकदम से नहीं। और सबसे जरूरी बात, क्लोजनेस को चेस मत करो, उसे ऑर्गेनिकली आने दो। क्यों? क्योंकि जब वो फील करती है कि मैंने इस मर्द की अंदरूनी दुनिया तक पहुंच कमाई है, तभी वो बॉन्ड करती है। वो तब कहती है तुम्हारे साथ मैं सेफ महसूस करती हूं, भले ही तुम चुप हो। यही है असली इंटीमेसी की शुरुआत। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। एक मर्द जिसे मैंने गाइड किया था, वो फर्स्ट डेट पर ही सब कुछ स्पिल कर देता था। उसका मोटिव जेन्युइन था, वो इमोशनली इंटेलिजेंट दिखना चाहता था, लेकिन हर बार लड़कियां दूरी बना लेती थीं। फिर हमने ये बदला, अब वो वेट करता है, इंटेंशनली रिवील करता है वैल्यू के साथ। और आज लड़कियां उसकी अटेंशन के पीछे भागती हैं, क्योंकि जब वो ओपन होता है तो उसका मतलब होता है। अगर तुमने कभी अर्न्ड कनेक्शन का पावर महसूस किया है तो कमेंट्स में लिखो आई फेल्ट दैट शिफ्ट, और अभी रुकना मत। अगले पॉइंट में हम जानेंगे कैसे उसकी सबसे गहरी इच्छा तब एक्टिवेट होती है जब तुम उसे अटेंशन नहीं, स्पेस देते हो। नंबर 6, जब आत्मविश्वास वैलिडेशन के बिना होता है तभी वो तुम्हारे पीछे भागती है। अब एक ऐसा सच सुनो जो ज्यादातर मर्द मानना ही नहीं चाहते। अगर तुम्हारा आत्मविश्वास लोगों को दिखाने की जरूरत पड़ रही है तो वो सच्चा नहीं है, और औरतें इसे 1 सेकंड में फील कर लेती हैं। उसकी अट्रैक्शन किसी लाउड, ओवर द टॉप, एरोगेंट एनर्जी से नहीं आती, बल्कि उस काम सर्टेनिटी से आती है जिसमें तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, ना उसकी ना किसी और की। और यही वो चीज है जो उसे बार बार तुम्हारी तरफ खींचती है। वो तुम्हें ऑब्जर्व करती है, स्टडी करती है, सोचती है ये मर्द बाकी सबसे अलग क्यों है, ये मुझे इंप्रेस करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि उसे तुम्हारी वाइब में वैलिडेशन की भूख नजर नहीं आती, बल्कि एक ग्राउंडेड प्रेजेंस दिखाई देती है। अब ज्यादातर मर्द क्या करते हैं, जैसे ही कोई ब्यूटीफुल लड़की सामने आती है
परफॉर्मेंस मोड ऑन, कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू, डीएम में हार्ट आइज भेजना, उसके हर स्टोरी पर रिएक्ट करना और हर बात में यह साबित करने की कोशिश करना कि मैं तुम्हारे लायक हूं, मुझे पसंद करो। पर जो मर्द वैलिडेशन नहीं देता, जो उसे रिस्पेक्ट करता है लेकिन पेडेस्टल पर नहीं बैठाता, वही मर्द क्राउड से अलग दिखता है। अब गेम पलट जाता है। अब वो सोचती है, इसका दिमाग क्या सोच रहा है, ये मुझे सीरियस क्यों नहीं ले रहा, ये इतना कंपोज्ड क्यों है। वो इम्बैलेंस, वो हल्का सा टेंशन, वो रोल्स का रिवर्सल, यही उसे तुम्हारे पीछे दौड़ने पर मजबूर करता है। लेकिन भाई, इस एनर्जी को फेक नहीं किया जा सकता। तुम प्रिटेंड नहीं कर सकते कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जबकि अंदर ही अंदर तुम उसकी हर सीन टाइम चेक कर रहे हो। तुम बाहर काम बनकर अंदर पैनिक नहीं कर सकते, क्योंकि औरतें महसूस करती हैं तुम्हारा वाइब, तुम्हारी प्रेजेंस एक्ट नहीं रियलिटी होनी चाहिए। अब बात स्टोइसिज्म की करें, यहीं ये तुम्हारा बेस बन जाता है। एक स्टोइक पुरुष अप्रूवल से ऑपरेट नहीं करता, वो फ्लैटरी से हिलता नहीं, रिजेक्शन से टूटता नहीं, वो खुद की नजरों में ग्राउंडेड होता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इट इज इन योर पावर टू रिटायर इनटू योरसेल्फ व्हेनेवर यू चूज। मतलब तुम्हें अप्लॉज या अटेंशन की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद की पहचान पता होनी चाहिए। अब जब तुम वैलिडेशन देना बंद कर देते हो, तब तुम्हारी एनर्जी मैग्नेटिक बन जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम प्रिडिक्टेबल नहीं हो, अब तुम भीड़ में से अलग लगते हो। क्योंकि ज्यादातर मर्द बस एक सुंदर चेहरे को देखकर खुद को खो बैठते हैं। वो खुद को उस लड़की की अप्रूवल के लिए मॉडिफाई करते हैं। पर तुम काम रहते हो, तुम उसकी खूबसूरती की कद्र करते हो, लेकिन पूजा नहीं करते। वहीं वो फील करती है, ये मर्द मुझे देख रहा है लेकिन सफोकेट नहीं कर रहा, ये मुझे समझ रहा है लेकिन चेस नहीं कर रहा। अब सुनो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। मेरे एक क्लाइंट का पैटर्न था, हर बार जब वो किसी नई लड़की को डेट करता तो अटेंशन से उसे दबा देता। डेली मैसेजेस, कॉम्प्लीमेंट्स, हर वक्त अवेलेबिलिटी। स्टार्ट में काम करता था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो लड़कियां कोल्ड हो जाती थी। हमने अप्रोच बदला। अब वो रोज कॉम्प्लीमेंट नहीं देता था, अब वो स्पेस देता था। अब वो हर इंटरैक्शन में थोड़ी सी खामोशी रहने देता था, और वैलिडेशन सिर्फ तभी देता था जब वो जेन्युइनली महसूस करता था, ना कि जरूरत से। रिजल्ट, लड़कियां उसे चेस करने लगी, क्योंकि अब हर कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू थी, अब हर अटेंशन की डेप्थ थी। अब कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, सब इंटेंशनल था। अब याद रखो, कॉन्फिडेंस विदाउट वैलिडेशन का मतलब कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब है सेंटर्ड होना। ये कहना कि मैं तुम्हारी वैल्यू देखता हूं लेकिन अपनी भी जानता हूं। तुम पूरा खुद को सामने लाते हो, पर अपनी वर्थ घटा के नहीं। तुम्हारी आंखों में एक काम स्टेयर होता है, होठों पर एक हल्की सी कॉन्फिडेंट मुस्कान होती है, और वाइब में ये मैसेज, मैं तुम्हें पसंद करता हूं लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और यही वो वाइब है जो औरतों को पागल कर देती है, क्योंकि औरतें मर्द के शब्दों पर नहीं गिरती, वो उस एनर्जी पर गिरती हैं जो उसे रेयर, ग्राउंडेड और पावरफुल फील कराए। और जब उसे लगता है कि मुझे इस इंसान की अटेंशन कमानी है, तभी वो उस अटेंशन की रिस्पेक्ट करती है। अगर तुमने कभी महसूस किया हो कि जब तुमने वैलिडेशन कम किया तो वो और ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई, तो कमेंट्स में लिखो, कॉन्फिडेंस डजंट चेस। और अभी मत रुको, अगले पॉइंट में हम जानेंगे वो एक चीज जो इस ताकत को दुगना कर देती है, तुम्हारी एबिलिटी कि तुम किसी भी वक्त बिना डर के वॉक अवे कर सको। नंबर 7, प्रेजेंस हमेशा परफॉर्मेंस से जीतता है। चलो अब सीधा बात करते हैं। इस दुनिया में जहां हर मर्द इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो मर्द जो सिर्फ प्रेजेंट होता है वही सबसे अलग दिखता है। देखो क्या होता है, ज्यादातर मर्द जैसे ही किसी अट्रैक्टिव लड़की के सामने आते हैं, वो प्रदर्शन मोड ऑन कर देते हैं। नॉन स्टॉप जोक्स, शो ऑफ स्टोरीज, अचीवमेंट्स की फ्लैक्स, और अपने आप को ऐसा दिखाना जैसा उन्हें लगता है कि लड़की देखना चाहती है। पर सच्चाई क्या है, वो किसी ऐसे मर्द से प्यार नहीं करती जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। वो उस मर्द से जुड़ती है जो उसे महसूस करवा देता है कि वो देखी जा रही है, सुनी जा रही है। और ये कब होता है? जब तुम 100% प्रेजेंट होते हो, जब तुम इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारा ध्यान खुद पर होता है। मैं कैसे लग रहा हूं, उसने हंसी की नहीं, कहीं वो बोर्ड तो नहीं हो रही,
लेकिन जब तुम ट्रूली प्रेजेंट होते हो तो तुम्हारा ध्यान उस पर होता है। तुम कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, तुम वहां हो, पूरे मोमेंट में ग्राउंडेड, और वो इसे फील करती है। उसे फर्क समझ आता है, एक वो मर्द जो उसे एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है वर्सेस वो मर्द जो बस उसके साथ है। अब ध्यान दो, प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं कि तुम पैसिव हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम स्टेडी हो, एंगेज्ड हो, रिएक्शन की तलाश नहीं कर रहे, सिर्फ वहां हो। औरत इस एनर्जी को पहचानती है। वो फील करती है कि टाइम स्लो हो गया है, कि अब वो आराम से सांस ले सकती है, कि अब उसे परफॉर्म नहीं करना, उसे जज नहीं किया जा रहा। और उसी मोमेंट में उसके इमोशनल वॉल्स मेल्ट होने लगती हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है, प्रेजेंस एंजाइटी को कम करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है। जब किसी को लगता है कि सामने वाला डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, नेक्स्ट मूव प्लान नहीं कर रहा, कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, तो उसे इमोशनल सेफ्टी महसूस होती है। और यही तो स्टोइसिज्म की कोर फिलॉसफी है। सेनेका ने लिखा था, ट्रू हैप्पीनेस इज टू एंजॉय द प्रेजेंट विदाउट एंग्शियस डिपेंडेंस अपॉन द फ्यूचर। एक स्टोइक पुरुष अप्रूवल के लिए परफॉर्म नहीं करता, वो काम और फोकस्ड होता है। वो साइलेंस को जल्दी से भरने की कोशिश नहीं करता, वो चीजों को अनफोल्ड होने देता है। उसे किसी रिएक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से ही सेंटर्ड होता है। अब बात असली गेम चेंजर की करें। जब तुम परफॉर्मेंस छोड़ ढाच कर प्रेजेंस में आते हो तो तुम अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो, अच्छे तरीके से, क्योंकि ज्यादातर औरतें उसी पैटर्न की आदती होती हैं। मर्द जो उन्हें जीतने की कोशिश करता है, जो परफेक्ट चीजें कहने की कोशिश करता है, जो कुछ एक्स्ट्रा बनने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो ऐसे मर्द के सामने होती है जो बस है, जिसे खुद को जस्टिफाई नहीं करना, जो अनअपोलोजेटिकली प्रेजेंट है, वो एनर्जी मैग्नेटिक हो जाती है। रेयर, रियल, ग्राउंडेड, अट्रैक्टिव। एक क्लाइंट मेरा था जो हर डेट पर नॉन स्टॉप मजाक करता था, फनी था, लेकिन कोई भी औरत ज्यादा दिन नहीं रुकी। उसे लगा ह्यूमर उसकी ताकत है, पर असल में वो उसकी ढाल थी। उसे साइलेंस से डर लगता था, बोरिंग दिखने से डर, और खुद के असली रूप को सामने लाने से भी। हमने काम किया, धीरे बोलने पर, गहराई से सुनने पर, बिना परफॉर्म किए वहां होने पर। अगली डेट पर लड़की ने लीन करते हुए कहा, तुम्हारे साथ रहकर बहुत काम फील होता है, बस वही है असली कनेक्शन। जब औरत तुम्हारे साथ काम फील करती है, सेफ, अनहरीड, अनरश्ड, वहीं से अट्रैक्शन शुरू होती है। अब प्रेजेंस बिल्ड कैसे करें? स्टिलनेस को मास्टर करो, गहरी सांस लो, धीरे बोलो, साइलेंस को ब्रेक करने की जल्दी मत करो, आंखों में आंखें डालकर कनेक्ट करो, डोमिनेट नहीं। जब बोलो तो वेट के साथ बोलो, इंप्रेस करने की जरूरत छोड़ दो, कनेक्ट करने की ख्वाहिश रखो। तुम वहां किसी को जीतने नहीं आए हो, तुम वहां मोमेंट को एक्सपीरियंस करने आए हो, उसके साथ, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे, बस उसके साथ। क्योंकि इसी स्पेस में जहां कोई परफॉर्मेंस नहीं, वहीं वो तुम्हारे असली रूप से जुड़ती है, और वही मर्द उसे याद रहता है। अगर तुमने कभी एक्ट छोड़ डच कर बस अपनी प्रेजेंस से उसे अट्रैक्ट किया हो तो कमेंट्स में लिखो, प्रेजेंस विंस, और अभी रुको मत। अगले पॉइंट जानोगे कि इस प्रेजेंस को और ताकतवर कैसे बनाओ, जब तुम सच में उसके बिना भी पूरी तरह ओके हो जाते हो। नंबर 8, खामोशी पर्सुएशन से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। चलो अब सच्चाई पर आते हैं। अधिकतर मर्द बहुत ज्यादा बोलते हैं, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि वो किसी औरत को खो रहे हैं। वो ओवर एक्सप्लेन करते हैं, बार बार जस्टिफाई करते हैं, लॉन्ग पैराग्राफ्स में टेक्स्ट करके उसे मनाने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में वो सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, खामोशी। अब जरा ठहर के सोचो, जब तुम उसे मनाने लगते हो, उसे समझाने लगते हो, तो तुम क्या कम्युनिकेट कर रहे हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं कंट्रोल में नहीं हूं। और औरतें ऐसी एनर्जी पर कभी ट्रस्ट नहीं करती। जब वो दूर जाती है और तुम पैनिक करके पूछते हो, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया? जब वो कोल्ड हो जाती है और तुम डबल टेक्स्ट करते हो, जब वो कहती है आई डोंट नो, और तुम उसके सामने इमोशनल सेल्समैन बन जाते हो, तब अट्रैक्शन वहीं पर खत्म होने लगती है। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो, वो खामोशी बहुत कुछ कहती है। ये कहती है, मैं अनिश्चितता के पीछे नहीं भागता, मैं अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगता, तुम्हें स्पेस चाहिए, ले लो, मैं दोनों ही रास्तों में ठीक हूं। और ये बात सीधा उसके सबकॉन्शियस में लगती है। साइलेंस स्पेस क्रिएट करती है, टेंशन बिल्ड करती है,
और उसे सोचने पर मजबूर करती है। स्टोइक नजरिए से देखें तो साइलेंस कोई कमजोरी नहीं बल्कि इमोशनल डिसिप्लिन है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, द बेस्ट आंसर टू एंगर इज साइलेंस। लेकिन हम इसे और गहराई से समझते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन, डिसरिस्पेक्ट या डिस्टेंस का सबसे बेहतर जवाब भी साइलेंस ही होता है, क्योंकि जब तुम बोलने की कोशिश नहीं करते तब तुम रियलिटी को बोलने देते हो, और यही सबसे सटीक पर्सुएजन है। अब एक रियल लाइफ सिनारियो सोचो। एक औरत दूर होने लगती है, वो कोल्ड हो जाती है, बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाती। ज्यादातर मर्द पैनिक कर जाते हैं, क्या हुआ, मैं क्या गलत कर रहा हूं? फिर मैसेजेस पे मैसेजेस, कॉल्स पे कॉल्स। पर इमेजिन करो तुम कुछ नहीं करते, कोई चेसिंग नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, तुम ग्राउंडेड रहते हो, काम, कंपोज्ड, साइलेंट। अब उसी खामोशी में वो खुद से सवाल करने लगती है, क्या उसने इंटरेस्ट खो दिया? वो क्यों नहीं लड़ रहा मेरे लिए? क्या मैंने एक ऐसे मर्द को धक्का दे दिया जिसे खुद की रिस्पेक्ट थी? अब इमोशनल फ्रेम बदल गया है। अब वो सोच रही है, अब वो तुम्हें महसूस कर रही है, क्योंकि तुम उसे समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसे महसूस करवा रहे हो। और यही तो असली पावर है। साइलेंस का मतलब स्टोन वॉल करना नहीं है, न ही किसी को पनिश करना, बल्कि ये जानना है कि कब चुप रहना सबसे जरूरी होता है। क्योंकि जब तुम साइलेंस में रिट्रीट करते हो तो वो खुद कंपेयर करती है, तुम्हारी प्रेजेंस वर्सेस तुम्हारी एब्सेंस। और यहीं आता है वो पैराडॉक्स। जो मर्द खामोशी से चला जाता है उसी को औरत सबसे ज्यादा चेस करती है। वो साइलेंस एक आईना बन जाता है जो उसे दिखाता है कि वो क्या खो रही है, बिना तुम कुछ कहे। ये टेस्ट है तुम्हारी कंपोजर का। ज्यादातर मर्द इस टेंशन में टूट जाते हैं, पर एक स्टोइक पुरुष जानता है, अगर कनेक्शन असली है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। अगर वो मेंट टू बी है तो उसे बेगिंग की जरूरत नहीं। अगर औरत सच में तुम्हें वैल्यू करती है तो तुम्हारी खामोशी उसके अंदर सबसे लाउड गूंजेगी। तो अगर तुम किसी ऐसे फेस में हो जहां कोई औरत अनश्योर है, तो उस खाली स्पेस को अपने वर्ड से मत भरो। अपने फ्रेम को होल्ड करो, अपने पीस को होल्ड करो, अपने पावर को होल्ड करो। क्योंकि जिन मर्दों को औरतें भूल जाती हैं वो वही होते हैं जिन्होंने अपनी वैल्यू समझाने की कोशिश की, और जिन मर्दों को वो याद रखती है वो वही होते हैं जिन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कभी तुमने साइलेंस चूज किया हो जहां तुम चेस कर सकते थे और वो खुद वापस आई हो, तो कमेंट्स में लिखो, साइलेंस स्पोक लाउडर। और रुकना मत, अगले पॉइंट में जानोगे कैसे खुद को चुनना किसी भी औरत से ज्यादा उसे अट्रैक्ट करता है। नंबर 9, असली मर्द अपने स्टैंडर्ड्स पर जीता है, झुकता नहीं। चलो सच्चाई से बात करते हैं। हर मर्द कहता है कि उसके स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी लड़की के प्यार में पड़ता है सब कुछ भूल जाता है। वो लड़की की हर बात बर्दाश्त करता है, वो बात जो वो किसी और से कभी बर्दाश्त नहीं करता। वो देर से रिप्लाई करती है, इग्नोर करती है, उसका बिहेवियर डिसरेस्पेक्टफुल हो जाता है और वो फिर भी चुप रहता है। क्यों? क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। क्योंकि औरतें सब कुछ देखती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स सिर्फ बातों में थे, हकीकत में नहीं, और वहीं से उनकी रेस्पेक्ट और डिजायर गिरने लगती है। सच क्या है? एक मर्द के स्टैंडर्ड्स ही उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये दिखाते हैं कि वो खुद को कितना वैल्यू करता है। ये बताता है कि क्या वो एक लीडर है, क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्या उसकी मर्दानगी सच्ची है। औरतें टेस्ट करती हैं, ये नेचर है उनका, लेकिन वो सिर्फ उसी मर्द को डिजायर करती हैं जो बिना गुस्से, बिना ईगो, एक ठहराव और भरोसे के साथ कहता है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और फिर अगर जरूरत पड़े तो उसे छोड़ भी देता है। क्यों? क्योंकि असली स्टैंडर्ड्स सिचुएशनल नहीं होते, वो पर्सनल होते हैं। वो तब भी दिखते हैं जब बात छोटी हो, जैसे गड़बड़ कम्युनिकेशन, डिसरेस्पेक्ट या अनावश्यक ड्रामा। जो मर्द इन सब चीजों को बिना रिएक्शन के एक्सेप्ट कर लेता है वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है। लेकिन जो मर्द शांत, ग्राउंडेड होकर इन सब का जवाब देता है वो बन जाता है रेयर। एक ऐसा मर्द जो खुद चुने जाने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि उसे खुद की वैल्यू पता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूखे या कंट्रोलिंग बनो। ये डोमिनेशन की बात नहीं है, ये डायरेक्शन की बात है। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम्हारी दुनिया की दिशा तय करते हैं, ये तुम्हारी शांति को प्रोटेक्ट करते हैं, ये एक मैसेज भेजते हैं। अगर कोई तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है तो उसे वो जगह कमानी होगी। स्टोइसिज्म यहीं पर आकर दम दिखाता है। एक स्टोइक पुरुष इंपल्स से नहीं
प्रिंसिपल से चलता है। वो हर डिजायर के पीछे नहीं भागता, वो अपनी इमोशंस को रीजन के फिल्टर से गुजारता है। उसे पता होता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। एपिक्टेटस ने कहा था, नो फर्स्ट हु यू आर एंड देन अडॉर्न योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, यानी पहले जानो कि तुम हो कौन और फिर उसी के अनुसार खुद को आकार दो। अब एक असली किस्सा सुनो। दो मर्द एक ही लड़की को डेट कर रहे थे। पहला मर्द उसके लिए सब कुछ करता था, अपनी प्लान्स कैंसिल करता, रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करता, हर बात में एडजस्ट करता। और दूसरा, वो शांत था, प्रेजेंट था, लेकिन उसके अपने बाउंड्रीज थी। एक दिन वो लड़की देर से आई, बिना कोई मैसेज के। उसने गुस्से से कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, मैं डिसरेस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, और वहां से चला गया। अब सोचो कौन रहेगा उसके दिमाग में? वही मर्द जिसने अपनी वैल्यू रखी, क्योंकि औरतें उन मर्दों को याद नहीं रखती जो सब कुछ दे देते हैं। वो उन्हें याद रखती हैं जो कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं। स्टैंडर्ड्स सेक्सुअल टेंशन बनाते हैं। जब उसे लगे कि तुम उसे डिजायर तो करते हो, लेकिन खुद को उसके प्लान बी की तरह ट्रीट नहीं करने दोगे, वो सोच में पड़ जाती है। वो खुद को एडजस्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो उस एनर्जी को रिस्पेक्ट करने लगती है जो बिना डरे अपनी जगह पर टिकी रहती है। वो महसूस करती है कि उसे भी वैल्यू ऐड करनी है, सिर्फ वैल्यू लेना नहीं है, और वहीं से जुड़ाव गहरा होता है। अब खुद से पूछो, कहां कहां तुमने अपने स्टैंडर्ड्स तोड़े सिर्फ उसे खोने के डर से? कहां तुमने अट्रैक्शन के नाम पर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से समझौता किया? अब सोचो, अगर अगली बार कोई सिचुएशन अजीब लगे तो तुम चुपचाप खड़े रहो। नंबर 10, जो मर्द चला सकता है उसी पर औरत सबसे ज्यादा फिदा होती है। यही वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर मर्द कभी नहीं समझ पाते, और जब तक समझते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। एक अजीब सा विरोधाभास है यहाँ। जो मर्द औरत को छोड़ सकता है वही वो मर्द है जिसे औरत कभी खोना नहीं चाहती। सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही रिश्तों की सबसे कड़वी और सच्ची हकीकत है, और इसकी जड़ एक शब्द में छुपी है, लेवरेज, यानी मानसिक संतुलन की ताकत। ज्यादातर मर्द जैसे ही किसी लड़की पर पैदा होते हैं, वो ये ताकत उसी वक्त खो देते हैं। वो ओवर कमिट करते हैं, बार बार सफाई देते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और बिना कहे ये मैसेज भेज देते हैं, मेरा सारा सुकून अब इस बात पर टिका है कि तू मुझे अपनाए या नहीं। और जैसे ही औरत को यह एहसास होता है कि ये आदमी किसी भी हाल में इसे छोड़कर नहीं जाएगा, आकर्षण मर जाता है, मिस्ट्री खत्म हो जाती है, और ताकत का पूरा बैलेंस उल्टा हो जाता है। लेकिन एक मर्द जो हर हाल में खुद को चुन सकता है, जो अगर कुछ गड़बड़ दिखे तो पीछे हट सकता है, जो उसकी जिंदगी में होना पसंद करता है लेकिन जरूरत नहीं महसूस करता, वही मर्द सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। उसका साथ गारंटी नहीं होता, उसकी मौजूदगी कोई नॉर्मल बात नहीं होती, उसे कमाया जाता है। और ऐसी अनिश्चितता ही औरतों को बांधती है, उन्हें इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। ध्यान रहे, ये गेम खेलने की बात नहीं है, ये अपनी वैल्यू को इतनी गहराई से जानने की बात है कि कोई भी रिश्ता, चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, आपकी आत्मा की शांति को हिला ना सके। यही स्टोइक सोच की असली ताकत है। स्टोइक पुरुष कभी किसी को पकड़कर नहीं बैठता, वो किसी के पीछे रोता नहीं, भीख नहीं मांगता। वो अगर देखता है कि ये चीज उसकी सच्चाई से मेल नहीं खा रही तो वो चुपचाप चल देता है, ईगो से नहीं, क्लैरिटी से। महान सैनिका ने कहा था, इट इज नॉट द मैन हु हैज टू लिटिल बट द मैन हु क्रेव्स मोर दैट इज पुअर। यानी जो आदमी प्यार, स्वीकृति या अटेंशन के लिए अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख दे, असली गरीब वही है। लेकिन जो मर्द जरूरत से नहीं, चुनाव से किसी औरत के साथ होता है, वही असली अमीर है, वही स्टोइक पुरुष है। ऐसा मर्द न डरता है न हिलता है, वो शांति का मालिक होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। वो लड़की को यह एहसास कराता है कि ये रिश्ता उसकी पसंद है, जरूरत नहीं। औरत को तब झटका लगता है जब उसे पहली बार एहसास होता है कि अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी, ये मुझे छोड़ देगा। वो डर नहीं, भरोसा होता है, क्योंकि तब उसे पहली बार ये दिखता है कि अगर ये मर्द इसे छोड़ सकता है तो ये मर्द खुद को कभी नहीं छोड़ेगा। और यही वो जगह है जहां औरत दिल से गिरने लगती है, ना आपके चार्म से, ना आपके लुक से, ना आपके टेक्स्ट से, बल्कि उस आजादी से जो आप उसके साथ होकर भी खुद में रखते हैं। और यही आजादी उसे सबसे गहराई तक बांध देती है। अगर कभी आपने खुद को चुना
और देखा कि औरत की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ गई, तो कमेंट में लिखो, मैंने खुद को चुना। और यहीं खत्म नहीं हो रहा, पूरा वीडियो यहीं है, लेकिन असली स्टोइक बनने की जर्नी बस अभी शुरू हुई है। और बस यही था वो पूरा सच। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो यकीन मानो, आप उन आम मर्दों में से नहीं हो जो बस लड़की को पाने के पीछे भागते हैं। आप वो हो जो खुद को समझना चाहते हो, खुद को संभालना चाहते हो, और सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं, इज्जत, कंट्रोल और क्लैरिटी चाहते हो। आप वही मर्द हो जो खामोशी में ताकत ढूंढता है, जो अपनी वैल्यू खुद सेट करता है, और जो किसी के पास इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उसे डर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने खुद को पहले चुना है। अगर आप भी ऐसे ही मर्द बनना चाहते हो जो किसी के पीछे नहीं भागता, बल्कि हर कमरे में खुद ही एक स्टैंडर्ड बन जाता है, तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर लिखो स्टोइक पुरुष, ताकि मैं जान सकूं कि आपने वो सफर पूरा किया है जो सिर्फ चंद असली मर्द ही कर पाते हैं। कल मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो में जो आपको और भी शार्प, शांत और खतरनाक बनाएगा। याद रखो, औरत उसे नहीं चाहती जो सबसे ज्यादा बोले, वो उसके लिए गिरती है जो सबसे ज्यादा कंट्रोल में रहता है।